नमस्कार। कर्क राशि के जीवन में क्या उथल पुथल रहेगी। इस अप्रैल 2026 में एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा और इसका प्रभाव आपके और हमारे जीवन में व्यापक रूप में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज इसी बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जानकारी आज आपको दूंगा। और इम्पॉर्टेंट है ये महीना काफ़ी, क्योंकि इस महीने जो सूर्य ग्रह हैं वो उच्च स्थिति में गोचर करेंगे। इस महीने जो शुक्र हैं उनका प्रभाव भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 19 अप्रैल को वो भी स्वयं राशि के हो जाएंगे वृषभ के अंदर, और मंगल की और शनि की युति बनेगी जो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। इसके अलावा और भी क्या घटनाएं घटित होंगी, इन सभी विषयों में एक विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत सारे अपडेट आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, केवल बताने का फर्क है। ग्रह चाल जब चलती है तो वो कहीं ना कहीं सबको प्रभावित करती है। आज मैं यही आपको बताऊंगा कि जो वर्तमान में मंगल राहु का एक अंगारक दोष चल रहा है जो कि समाप्त हो जाएगा दिनांक 2 अप्रैल को। फिर उसके बाद मंगल और शनि आपके भाग्य के घर में आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं भाग्य को प्रभावित करेंगे। और भी क्या क्या घटनाएं घटित होंगी उससे पहले आपको ये अपडेट दे देता हूं कि मैं कोलकाता शहर में, मुंबई में और पटना शहर में आ रहा हूं इस अप्रैल मंथ के फर्स्ट 15 डेज में। यदि आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के अभिमंत्रित रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है दिए गए नंबरों पर। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले आपसे आपके कैरियर की बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा महत्व भी रखता है, और बिना कैरियर के हमारा जीवन भी उतना सुचारू रूप से नहीं चल सकता। क्योंकि अगर कैरियर अच्छा चलेगा तो धन का आगमन भी होगा, धन का आगमन होगा तो बहुत सारी चीजों को हम प्रॉपर तरीके से सेटअप कर पाएंगे। अब जहां पर इस जन्म पत्रिका में 4 नंबर मेंशन है वो है आपकी राशि, और जहां पर 1 नंबर मेंशन है वो है मेष राशि, 1 नंबर। और वो आपका कैरियर का घर है जिसे 10th हाउस बोलते हैं। और इस घर में आपके शुक्र विराजमान है, और इसी घर में सूर्य भी आ जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सूर्य भी इस घर में गोचर करेंगे। करेंगे कब? समय होगा 14 अप्रैल सुबह 9:31 पर, और उच्च के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके कैरियर की जो ग्रोथ है 14 अप्रैल से बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि 14 तारीख के बाद आपका आत्मविश्वास, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा शैली, आपकी दिनचर्या सभी कुछ प्रभावित होगा, वह भी शुभ रूप में। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो मान सम्मान है वो अच्छा रहेगा। सूर्य के उच्च होने की वजह से जितने भी बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक पदों पर विराजमान हैं, उन लोगों के लिए शुभ समाचार का योग कुंडली अनुसार बनेगा। बात करूंगा पैसे की, फाइनेंस की। ये जो घर है ये आ जाता है सूर्य के पास, और सूर्य आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर के आपके कर्म भाव पर रहेगा दिनांक 14 तारीख से। यानी कि वो फाइनेंशियली भी आपको सहयोग, सपोर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और सूर्य की पूरी कोशिश ये रहेगी कि वो आपके लिए धन का और कैरियर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उससे कुछ काम सिद्ध हो। यानी कि 15 अप्रैल के बाद फाइनेंशियल आपको गेन हो सकते हैं, बट जो केतु महाराज हैं वो परिवार के घर में बैठे हैं, वाणी के घर में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में वाणी में कड़वाहट रहेगी। परिवार के लोगों के साथ जो समन्वय है वो अच्छा नहीं रह पाएगा, उसमें आपको परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो आपका रोग का घर है, चोट का घर है, शत्रु बाधा का घर है, कर्जे का घर है, इस घर की जो लॉर्डशिप है वो जुपिटर के पास है, यानी कि गुरु के पास। गुरु ने कहा देखो भैया, मेरे पास ये घर है, और गुरु आपके इस 6th हाउस के लॉर्ड होकर के विराजमान है 12th हाउस में, और सप्तम दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जुपिटर ग्रह हैं वो आपके लिए एक तरफ से रोग की स्थिति बन रही है, पर दूसरी तरफ से ये आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आपको लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों से आपको सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि के पास डिपार्टमेंट है जहाँ लिखा हुआ है 10 नंबर, वो घर शनि का है। और शनि जो है मंगल के साथ में युति दोष बना करके बैठा है,
2 अप्रैल से मंगल शनि की युति बनेगी। ऐसी स्थिति में आपका ये जो मंगल शनि का योग है, ये मैरिज लाइफ को खराब करेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन को खराब करेगा, और अग्नि तत्व प्रधान कार्य हो गए या लोहे से रिलेटेड काम हो गए, उसमें आपको परेशानी आएगी, और साथ में जो डेली बेसिस की इनकम है वो भी बाधित होगी, और आपको अनावश्यक रूप से यात्राएं करने से बचना चाहिए। ये मैं आपसे विशेष कहना चाहूंगा। इसके अलावा मंगल, शनि और बुध, ये भी तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, और बुध का यहाँ इकट्ठा होना शनि के साथ, मंगल के साथ दिनांक 10 अप्रैल को होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ेंगे। इस स्थिति में आपको जो फाइनेंस है, यानी कि जो पैसा है, वो आपको अपने मित्र, छोटे भाई बहनों से आएगा, परंतु योजना आपको बनानी होगी। मंगल, शनि और बुध, जो बुध है ये तो आपस में मित्र हैं, पर मंगल के साथ इन दोनों की जमती नहीं है। ऐसी स्थिति में दिक्कतें आती हैं। पर अब यहाँ पॉजिटिव साइन ये है कि मंगल भी अष्टम भाव से निकल जाएगा, जहाँ 11 नंबर लिखा है। जहाँ बुध बैठा है 11 नंबर में, वहां से बुध भी निकल जाएगा। तो जो आपको क्रॉनिक डिजीज या घर के किसी बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों को स्वास्थ्य में कष्ट चल रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। पर बुध जो है वो 12 नंबर में जाकर के नीच के हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि खर्चे बढ़ेंगे आपके। छोटे भाई बहन मित्रों से सपोर्ट क्यों मिलेगा, उसका भी कारण समझा देता हूँ। जैसे ही 12 नंबर में आएंगे, नीच हो गएंगे, तो सप्तम दृष्टि कन्या राशि पे जाएगी, यानी कि अपनी राशि पे जाएगी, उच्च राशि पर जाएगी। वहां पर आपको सपोर्ट दिलवा देंगे। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मंगल आपका त्रिकोण में आएगा, तो बहुत ज्यादा तो सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब ये समझ लीजिए एवरेज शिक्षा रहेगी। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में हैं तो भी आपके लिए चैलेंजिंग तो रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं संतान के साथ बॉन्डिंग को लेकर के, तो वो डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि मंगल शनि की युति में संतान के साथ परेशानी आएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा आपको, अगर आप एग्जीक्यूशन का, प्रबंधन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन आप संभालते हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, कोई आप सौदा पक्का करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, वह भी दिनांक 19 अप्रैल से पहले पहले। एक चीज अच्छी है कि 19 अप्रैल से महीने के एंड तक शुक्र आपके लिए स्वग्रही होंगे, और शुक्र का स्वग्रही होना ज्योतिष में अच्छा होता है। इनके द्वारा आपको सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा, और आपको ये आखिरी के विशेष रूप से जो 6 से 7 दिन होंगे, उसमें आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, ये आपका कुंडली कहती है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।